छात्रों, आज हम कक्षा 8 की गणित में वर्ग तथा वर्गमूल का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए संख्याएं और उनके वर्ग। कुछ संख्याएं ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब इनके वर्ग हम देखते हैं। एक का वर्ग 1। वर्ग के मतलब संख्या को उसी संख्या से गुणा करना। 1 गुणे 1 बराबर 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चक्कू 16 और 5 25, 6 36 और ये हो जाएगा 49 और ये 64, ये 81 और 100। अब हम वर्ग में के इकाई के अंक देखते हैं। वर्ग के इकाई के अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक जो हम देखते हैं, 1 का लेते हैं तो 1 ही आता है। 2 का जब वर्ग लिया था इसमें इकाई का अंक 4, इसमें 9 और इसमें 6 5 6, ये वाले इकाई के अंक हो गए। 4 1 और इसमें 0। अब यहां पर हम देखते हैं कि किसी भी संख्या के वर्ग में कौन कौन से इकाई के अंक नहीं हो सकते हैं। तो देखिए, 1 है, 2 नहीं। पहला नियम है, किसी भी संख्या के वर्ग के इकाई में 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 4 है, 5 है, 6 है, 7 नहीं है, 7 नहीं हो सकता। कहीं पे भी 8 आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है, 8 नहीं हो सकता है, 9 हो सकता है और 1 0 नहीं हो सकता, 2 0 होंगे। ठीक है। तो ये जो है, इतने अंक किसी भी संख्या के का वर्ग अगर हम करते हैं तो उसके इकाई के अंक में सदैव ध्यान रखिए 2 3 7 8 और एक सिंगल जीरो भी नहीं हो सकता, 2 0 हो सकते हैं। ठीक है, 2 0 हो सकते हैं। तो ये जो है संख्या हमारी पूर्ण वर्ग तभी होगी जब ये अंक इकाई में न हो। ठीक। बाद में दूसरा इसका नियम है कि यदि संख्या जो है हमारी 1 या 9 इकाई के अंक, संख्या के इकाई के अंक में 1 या 9 है तो उसके वर्ग में इकाई का अंक 1 होगा। अगर 2 या 8 है तो 4 होगा, 4 या 6 है तो 6 होगा और 3 या 7 है तो 9 होगा और 5 या 0 तो 5 या 0। अब इसमें क्या होगा कि यदि कोई संख्या है उसके इकाई का अंक 1 है या 9 है तो उसका वर्ग जब निकालेंगे तो उसके इकाई के अंक में सदैव 1 आएगा। इसी प्रकार अगर किसी संख्या के इकाई के अंक में 2 या 8 है तो उसका वर्ग सदैव 4 इकाई का अंक उसका होगा। 4 या 6 है, या 4 चक्कू 16, 36 तो 6 आ जाएगा। 3 या 7 है तो सदैव 9 आएगा। 5 या 0 है तो इकाई का अंक, अगर संख्या में इकाई का अंक अगर 5 है तो उसके वर्ग में भी इकाई का अंक 5 होगा या 0। ठीक। तीसरा नियम है, किसी भी संख्या के वर्ग में सम अंक के ही 0 हो सकते हैं। जैसे 1 0 अगर किसी संख्या का वर्ग निकालते हैं तो उसमें अगर 1 0 आता है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। 3 0 आ जाए
तो नहीं होगी। विषम अंकों में 5 जीरो आ जाए तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो हमको ये देखना है कौन सी संख्या हमारी पूर्ण वर्ग बन रही है, कौन सी पूर्ण वर्ग नहीं बन रही है। अब इसके बाद में वर्ग, किसी संख्या का वर्ग या वर्गमूल निकालने की दो विधियां हैं। एक तो आप गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाल सकते हैं और दूसरा भाग विधि से वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने के लिए हमको ये मालूम होना चाहिए कौन कौन सी संख्याएं किस संख्याओं से कट जाती हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। तो इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले अभाज्य संख्याओं से हम गुणनखंड करते हैं। सबसे पहली सबसे छोटी और सम अभाज्य संख्या केवल और केवल 2, ठीक। उसके बाद 3 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, इस तरीके से 7 से, ये अभाज्य संख्याओं से हम गुणनखंड करेंगे, ठीक। अब कुछ हम विभाजिता के नियम बता देते हैं, कौन कौन सी संख्या किन संख्याओं से कैसे कटती है। जैसे 2 से है, 3 से है, 4 से है, 5 से, सबकी विभाजिता के नियम बताएं। पहला है दो से विभाजकता। अब देखिए 2 से विभाज्य कौन कौन सी संख्याएं होंगी। जिन संख्याओं के इकाई के अंक में सम संख्या 2 है, 4 है, 6 है, इस तरीके से अगर है तो वो संख्याएं हमारी 2 से विभाज्य हो जाएंगी। अब इसके बाद में दूसरा है 3 से विभाजकता। 3 से कौन सी संख्याएं कटेंगी, किसी संख्याओं, जो संख्या हमारी दी गई है उन तीनों संख्या, 3 हो, 4 हो, 5 हो, उन सभी संख्याओं का योग अगर 3 से कट जाए तो हमारी संख्या 3 से कट जाएगी। जैसे ये मान लीजिए ये संख्या दी गई है तो हम क्या करेंगे, 2, 6, 8 और 1, 9 संख्या आई और 9 संख्या हमारी 3 से कट जाती है तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। अगर और ज्यादा बड़ी संख्या है उस पर भी नियम लागू हो जाएगा। 2, 6, 8, 1, 9, 3, 12, 12, 6, 18, ये भी 3 से कट जाएगी। इन सभी संख्याओं का हम योग करते हैं, अगर ये 3 से योग कट जाता है तो ये संख्याएं हमारी 3 से कट जाएंगी। अब इसके बाद में चार से कौन सी संख्याएं कटेंगी, यदि किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक, इकाई और दहाई, दोनों अंकों से जो संख्या बनेगी वो अगर 4 से कट जाती है तो हमारी संख्या 4 से कट जाएगी। जैसे 824 लिया, अब इसमें 24 है, 24 हमारी 4 से कट रही है, इसलिए 24 कट रही है। अगर मान लीजिए और कोई बड़ी संख्या है, इससे अधिक वाली कोई संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए ये है संख्या, तो ये 2 अंक है 48, 48 बार 4 48, 12 से 4 से कट रही है तो ये संख्या भी 4 से कट जाएगी। अब अगला है 5 से कौन सी संख्याएं कटेंगी। 5 से संख्याएं वही कटेंगी जिनके इकाई के अंक में 5 हो या 0, तो वो संख्याएं 5 से कट जाएंगी। इसके बाद में
6 से कटने वाली संख्या, जो 2 और 3 दोनों से पूर्णतया कट जाए तो वो 6 से कट जाएंगी। इसके बाद में 7 से विभाज्य होने वाली संख्याएं कौन सी हैं? 7 से विभाज्य होने वाली संख्याओं के लिए हमको क्या करना है, देखना है कैसे जो है कटती है। देखिए, अब देखिए कोई संख्या अगर हम ले लेते हैं, मान लीजिए हमने 10 36 ले, ठीक। अब हमको करना क्या है, 7 से विभाज्य होने वाली संख्याओं के लिए क्या करना है, इस पहला इकाई का अंक ले लीजिए, कितना हुआ 6 का दूना कर देंगे, 6 दूनी 12, और इसको छोड़ देंगे, इसमें से घटा देंगे, ये अंक छोड़ देंगे। 3 में से 2 गया 1, अब यहाँ पर 10 है, 10 में से गया 9, ठीक। फिर इसके बाद में वही प्रक्रिया हम फिर करेंगे, 1 का दूना 2, ये एक अंक छोड़ देंगे और इसमें से घटाएंगे 7। ये अंक जो है अगर 7 आ जाए या 0 आ जाए तभी हमारी ये संख्या 7 से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। अभी कोई संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए ये, अब इसका दूना 6 का दूना 12 इसमें से घटाएंगे, 8 में से 2 गया 6, 9 में से गया 8 और 6। फिर वही प्रक्रिया, 6 का दूना 12 इसमें से फिर घटाएंगे 6 में से गया 5, ठीक। अब ऐसे भी उनको मालूम है 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, तो ये 7 से संख्या कट रही है। अगर 0 आ जाए या 7 से संख्या कट रही हो तो हमारी वो संख्या 7 से भी विभाजित हो जाएगी। अब इसके बाद में 8 से विभाजित होने वाली संख्या देखेंगे। 8 से विभाजित होने वाली संख्या, ऐसी संख्या जिसके इकाई, इधर से इकाई, दहाई, सैकड़ा, तीनों अंकों का योग अगर 8 से कट जाता है तो हमारी संख्या 8 से कट जाएगी। देखिए, जैसे मान लीजिए 10 88 है, ठीक। अब इसके 3 अंक, तीनों अंकों से जो संख्या बनेगी वो संख्या अगर 8 से कट जाती है तो हमारी संख्या भी कट जाएगी। देखिए 8 1 8, 11 8 88, 0 ये जो है हमारी संख्या कट जाएगी 8 से। इसी प्रकार से 9 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, जिसके जैसे 3 का था, अंकों का योग, सभी अंकों का योग अगर 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो हमारी संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। इसके बाद में 10 से आपको मालूम है 2 0 जिसके अंत में आ जाएंगे वो 10 से विभाजित हो जाएगी। फिर 11 से, अब देखिए 11 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, इस चीज को ध्यान से देखिएगा। 11 से विभाजित होने में इकाई सम अंकों का योग और विषम अंकों का योग बराबर अगर आ जाता है तो संख्या हमारी कट जाती है। जैसे ये, अब इसमें हम क्या करते हैं, पहला 1 छोड़ दीजिए और बड़ी बड़ी 2 4 6 1 7, क्या हुआ, एक छोड़ करके हमने सम और विषम स्थानों के लिए पहला लिया, तीसरा लिया, फिर 5वां लिया, ठीक। तो इनका योग कर लेंगे, 2 + 4 +
बराबर आ गया 7। इसी तरीके से अब हमने अंक लिए, दूसरा अंक लिया, फिर चौथा लिया, फिर 3 + 3 + 1 बराबर 7। ये दोनों अंकों का अंतर शून्य कह लें, या इन दोनों को संख्याएं जो है हमारी सम अंकों का योग और विषम अंकों का योग, विषम स्थान के अंकों का योग बराबर अगर आ जाता है तो हमारी संख्या ये 11 से कट जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हमारा 11 से विभाजिता का नियम हो गया। अब इसके बाद में कुछ नियम और है। सम संख्याओं का वर्ग सदैव सम होता है। जब भी कोई भी सम संख्या, जैसे 2 ले लिया हमने, 2 का वर्ग देखिए 4, 6 ले लिया, 6 का वर्ग किया 36, सदैव ही सम होगा। इसी प्रकार से विषम संख्याओं का वर्ग सदैव विषम होगा। जैसे अगर हमने 1 का वर्ग लिया, 1 विषम संख्या आ गई, 3 का वर्ग लिया 9 आ गई, 5 का वर्ग लिया 25 आ गए। ठीक, इस तरीके से हमारा विषम वर्ग संख्याओं का वर्ग विषम होगा। फिर अगला नियम है, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए सूत्र हमारा बन जाएगा n+1 का होल स्क्वायर। घर से निकलो यार तुम्हें, सब डिस्टर्ब कर दो। n+1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अब इसको अगर हम और सॉल्व करें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा n+1 माइनस n और n+1 प्लस n। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सूत्र लगाया, a माइनस b a प्लस b। n से n कैंसिल हो गया, हमारा बचा n और n 2n + 1, यानी कि 2n + 1। ये 1 से जब गुणा करेंगे तो 1 ही इतना ही आएगा। तो जब भी किसी भी प्राकृतिक संख्याएं n अगर प्राकृतिक संख्याएं हैं तो उनके लिए हम जो है इस तरीके से सूत्र लगा देंगे। जैसे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, 55 का स्क्वायर माइनस 54 का स्क्वायर। ठीक, ये आपको अगर ज्ञात करना है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? पहला n जो है छोटी वाली संख्या होती है, n जो है हमारी छोटी संख्या होगी, क्योंकि हम n+1 करते हैं तब ये आती है n स्क्वायर, ये n है। ठीक, तो क्या है 2n + 1 2n 54 + 1 108 + 1 बराबर 109, ये आता है। अब इसके बाद में पाइथागोरियन ठीक, आप लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी कि किसी संपूर्ण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है।
तो इसमें एक सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर शेष दो भुजाएं हैं उनके वर्गों का योगफल बराबर होता है। तो इसको हम बनाते कैसे हैं कि 2m के लिए फार्मूला है 2m m स्क्वायर -1 और m स्क्वायर प्लस। इससे हम पाइथागोरियन ट्रिक बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने m का मान 3 ले लिया तो 2 दिया 6 आ जाएगा। फिर 3 लिया था 3 3 9 में से दिया 8 आ जाएगा और 3 3 9 1 10 आ जाएगा। तो 6 8 10 की एक पाइथागोरियन ट्रिक बन गई। इसी तरीके से हम दूसरा मान भी ले सकते हैं। मान लीजिए हमने 4 ले लिया तो 4 दूनी 8 4 चक्कू 16 में से दिया 15 और 4 चक्कू 16 और 1 17 ये हो गया। कोई भी हम पाइथागोरियन ट्रिक बना सकते हैं। जैसे इसमें भी हम चेक कर लें। सबसे बड़ी भुजा है 10। अब 10 का वर्ग 100 हो गया, 6 का वर्ग 36, 8 का 64, 64 36 100 हो गया। इसी तरीके से इसका भी वर्ग हम निकाल सकते हैं। 289 इसका हो गया, 15 15 225 और 8 8 64 इनको जोड़ देंगे ये भी आ जाएगा। इसी तरीके से कई एक पाइथागोरियन ट्रिक आप लोग बना सकते हैं।